बंद कर दे। पाकिस्तान ने अचानक हमला कर दिया। भारत ने किसी तरह इस युद्ध में जीत हासिल कर ली। 1948 में भारत ने 4 दिन का ऑपरेशन चलाया हैदराबाद के लिए, और वहां पर भारत ने सियाचिन को भी पाया। 1962 में भारत चीन युद्ध में चीन ने अचानक हमला किया और भारत के कम सैनिकों के होने की वजह से भारत ये युद्ध हार गया, क्योंकि भारत में इस युद्ध में एयरफोर्स को शामिल नहीं किया और नेवी को भी। गुड शाबाश। अगर नेवी को शामिल किया होता तो हमने उनका मलक्का खाड़ी को वो ब्लॉक कर दिया होता, जैसे चाइना का पेट्रोलियम सप्लाई जाती रहती है। और उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास काफी अच्छे जहाज थे, हंटर जहाज, नेट्स, वैम्पायर्स जैसे अच्छे जहाज थे। फिर 1965 में पाकिस्तान ने सोचा कि अब जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं है और भारत अभी हाल ही में हार ही चुका है, तो उसने अचानक हमला किया खेमकरन सेक्टर पर। वहाँ पर भारत के थे वीर अब्दुल हामिद। उन्होंने अपनी जीप से, बंदूकों से कई पाकिस्तानी बैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। उनकी वो जो जीप थी उसके ऊपर कौन सी गन लगी हुई थी जिससे पाकिस्तान की टैंकों को ध्वस्त किया था? कौन सी गन लगी हुई थी? उस गन का नाम बताओ। वो थी आरसीएल गन। आरसीएल। ठीक है, आगे चलो। तो उसके बाद यही, लेकिन उनके हौसले को देख के भारत के बाकी सैनिक भी ऐसे ही करते रहे और भारत वहां पर जीत गया। पाकिस्तान ने अखनूर पर हमला कर दिया। भारत ने अखनूर को वापस लाया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। हमले से पहले जनवरी 1965 को पाकिस्तान ने कच्छ पर भी हमला कर रहा था। और जम्मू कश्मीर में एक पहाड़ी थी जहाँ पर भारत के पैरा कमांडर्स गए थे उसको झंडे में, उसको भारत में लाने के लिए। रात थी, बरसात का मौसम था। इस बात की परवाह न करे भारतीय सैनिकों ने उस पहाड़ पर चढ़ाई की और भारत का झंडा लहराया। इससे ऑपरेशन गिलबर्टर की हवा निकल गई। भारत का लक्ष्य था लाहौर। लाहौर के बीच एक छोटा सा जगह था जिसका नाम था पर्की पाकिस्तान। पर्की की घेराबंदी भारी इन्फेंट्री और टैंकों से की गई। भारत ने किसी तरह पर्की पुलिस स्टेशन पर भारत का झंडा लहराया। सियालकोट पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान के एक जहाजों के बैटन टैंकों को एक हॉर्सों में फंसा के ध्वस्त कर दिया। 1967 चावला नाथुला। चाइना नाथुला चावला का अपना बता रहा था। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों से लड़ के किसी तरह घेराबंदी करी थी। और फिर 1971 बांग्लादेश लिबरेटेड। पाकिस्तान ने अचानक हमला कर दिया लोंगेवाड़ा पर और 11 इंडियन एयरबेसिस पर। इनमें कुछ मुख्य थे चंडी, जिनमें कुछ बहुत जरूरी एयरबेसिस थे। और दुश्मनों ने 3000 की फौज के साथ 40 टैंक ब्रिगेडियर तारिक मीर के साथ लोंगेवाड़ा पर हमला कर दिया। गुड शाबाश। वहाँ पर भारतीय 120 सैनिक थे और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। गुड शाबाश। टैंकों को ध्वस्त करने के लिए 3 माइंस थे। 3 माइंस, उन माइंस से टैंक ब्लास्ट हो जाते हैं। और एक जीप थी जिसको ऊपर छोटा सा तोप था, जिसको बोलते हैं आरसीएल गन बेटा, जो कि 1965 में थी आरसीएल गन। और कुलदीप सिंह चांदपुरी ने दिमाग लगाया और 3 माइंस को तो आगे लगा दिया और बाकी के टिफिन लगा दिए।
टिफिन कौन से, जो खाना खाने वाले टिफिन? 4 खंडे वाले। 4 खाने वाले। गुड शाबाश। कुलदीप सिंह चांदपुरी का लक्ष्य था कि किसी तरह इंडियन एयरफोर्स आ जाए। उस वक्त हंटर जहाज थे जो कि भीषण तबाही मचाने के लिए माहिर माने जाते थे, लेकिन रात में नहीं रह सकते थे, सुबह सुबह में तो तबाही मचा सकते थे। ऐसे करते करते रात के 3 बज गए उनको निकालने में। जब उनको पता चला ये तो टिफिन है, तब आदेश दिया हमला करो। जब तक हो गई सुबह, और सुबह अपनी इंडियन एयरफोर्स बंद होकर चली गई। और 5 दिसंबर 1971 को भारत की नेवी ने पाकिस्तान का कराची पोर्ट को तबाह कर दिया। कोई जहाज को आने ही नहीं दे रहे थे। और पाकिस्तान ने यूएनओ में अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने इस मुद्दे को यूएनओ में ले आया और रशिया ने वीटो कर दिया। अब वो चीज अब रद्द हो चुकी है। पाकिस्तान ने मुझ पर हमला कर दिया। लगभग अपने 2000 सैनिक, 100 टैंक एयरफोर्स के साथ भारत की तरफ से थे। इंडियन एयरफोर्स 120 सैनिक और एक लेफ्ट ब्रिगेडियर। तो उसके बाद भारत ने इंफॉर्मेशन तक तो पाकिस्तान को पहुंचा दी थी, लेकिन नकली। इस वजह से पाकिस्तान के टैंक ध्वस्त हो गए और वहां पर उनके 2 बड़े अधिकारी भी मारे गए। इनमें एक तो इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी थे, एक थे आर्मी के बड़े अधिकारी। और उसके बाद पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी एक पनडुब्बी थी, आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए भेजा था। आईएनएस विक्रांत एक बहुत बड़ा जहाज था, जिस इतना बड़ा युद्धपोत था। यहाँ मेरे को बीच में आप आईएनएस का फुल फॉर्म बता दो एक बार। आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी सर्विस। गुड शाबाश। तो उसके बाद अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो हम इस युद्ध को शायद नहीं जीत पाते। तो भारत ने ना उस वक्त केवल एक जहाज डुबा सकता था, आईएनएस राजपूत। उसका इंजन खराब था, उसको विशाखापट्टनम बुलाया गया। और पीएनएस गाजी को पता चला कि आईएनएस विक्रांत ईस्ट पाकिस्तान की तरफ नहीं, विशाखापट्टनम की तरफ डिप्लॉयड है। और वो टॉर्पीडो मारने ही वाला था कि इंडियन आईएनएस राजपूत ने उसको डुबा दिया। अमेरिका से दोबारा मदद मांगी। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया, और ईगल नाम का बेड़ा। वही रशिया ने भारत की मदद करी, अपनी परमाणु पनडुब्बी एयरफोर्स और अपने 40वें बेड़े को भेज दिया। इस वजह से वहाँ 7वें बेड़े और 40वें बेड़े को वापस जाना पड़ा। इस युद्ध में श्रीलंका ने पाकिस्तान के जहाजों को फ्यूलिंग में हेल्प की। फ्यूलिंग क्या होता है बेटा? मतलब फ्यूल भरना। गुड शाबाश। और हमने उनके गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। नियाज जी को हमने सरेंडर करने के लिए कहा। हमने ढाका पर 5000 सैनिकों को ड्रॉप करवाया। उनमें सैनिक हम कुतले ज्यादा थे जो हम खेत में लगाते हैं कौओं को भगाने के लिए और मोरों को। और तुमको 30 मिनट का टाइम दिया था, उनको सरेंडर करना पड़ा। उनके साथ 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। कितने? 93,000। पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने सरेंडर किया? 93,000। गुड शाबाश। और भारत ने उनके चीन के बड़े हिस्से और पीओके पर भी कब्जा कर लिया था। और 1984 सियाचिन युद्ध। सियाचिन में टेम्परेचर -71 डिग्री हो जाता है। गुड शाबाश बेटा। माइनस और बर्फ इतनी ज्यादा हो जाती है, इंसान को ऊपर चली जाती है। वहाँ पर भारत ने के सैनिकों ने बिना कपड़ों के लड़ाई लड़ी। कुछ सैनिकों के तो फेफड़े जम चुके थे। यस। पानी भर गया था। यस। भारत ने किसी तरह एक पोस्ट पर कब्जा करके उसका नाम रख दिया बाना पोस्ट।
बाना पोस्ट नाम क्यों रखा बेटा उसका? क्योंकि वहाँ पर एक अधिकारी थे। यस, बोलो बोलो, आगे बोलो, सही बोल रहे हो वहाँ आप। पर एक बड़े अधिकारी थे, उनका नाम बाना से शुरू गुड, होता था, शाबाश, उनके बस, सम्मान में। गुड शाबाश। और उसके बाद 1999 कारगिल। गुड शाबाश। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, गुड शाबाश। जो उससे पहले 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण करा था। पाकिस्तान ने एटॉमिक बम का और भारत ने हाइड्रोजन बम गुड का। शाबाश। एटॉमिक बम का भारत ने 1974 को किया। कि जब 1974 को किया, जब हमारा प्रधानमंत्री कौन था बेटा? श्रीमती इंदिरा गांधी। गुड शाबाश। कहाँ पर किया परीक्षण? 1974 को कहाँ पर किया था? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी जगह पे? पोखरण। पोखरण। और 98 में? 98 में तब भी पोखरण में। तब भी पोखरण में। गुड शाबाश। और जो हमने 1998 में करा था वो अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड किया गया था। और जो हमने फर्स्ट परमाणु परीक्षण करा था उसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। जिसे आज प्रोग्राम 1 के द्वारा भी जाना जाता है। और जो परमाणु परीक्षण किया था, वो जो वैज्ञानिक था उसका क्या नाम था? 1998 में। हाँ, 98 में। जिसने आर्मी का मेजर का ड्रेस पहन करके इस परीक्षण को अंजाम दिया था, क्या नाम था उसका? अब्दुल कलाम हो गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम। क्या नाम था? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन। ओके, आगे चलो। तो पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने भी एटॉमिक बम का परीक्षण किया। उसके बाद अगर कोई दो परमाणु देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो वो काफी भयंकर हो सकता है, परमाणु युद्ध हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 21 फरवरी 1999 को ये चीज कही कि अब दोनों देश पुराने युद्धों को भूल के एक नई शुरुआत करेंगे। यस। और दोनों साथ में चलेंगे। लेकिन उनके जर्नल के द्वारा 1999 का युद्ध लड़ा गया। उस जनरल का क्या नाम था बेटा? परवेज मुशर्रफ था क्या? यस। जनरल परवेज मुशर्रफ। गुड शाबाश, आगे चलो। उनके साथ 5 जर्नल और मिले हुए थे जो उनके प्लान के हिसाब से भारत पाकिस्तान दोनों अक्टूबर के महीने में चले जाते थे। -30-40 डिग्री तापमान हो जाता यस था। यस यस। वो तो गए नहीं और उल्टा भारत की तरफ आ गए। 140 पोस्ट पर कब्जा कर लिया। गुड शाबाश। के हिसाब से 4 जिलों में, द्रास, काक्सर, बटालिक सेक्टर्स में। सबसे भीषण लड़ाई हुई द्रास में। पाकिस्तान का 1999 का लक्ष्य था कि किसी भी तरह नेशनल हाईवे नंबर 1 को काट दिया जाए ताकि श्रीनगर से कोई ले नहीं जा सके। गुड शाबाश। और क्योंकि जो द्रास जो आता है वो लगभग नेक पर आता है। यस। और सप्लाई नहीं मिलेगी और फिर। सियाचिन पर कोई जा नहीं सकते। क्योंकि ले से सियाचिन उड़ते हैं हम। क्योंकि अगर नेशनल हाईवे वो काट देते तो चीन पाकिस्तान मिलके एक तो कालाकोरम के साइड से आ जाते। यस। एक उधर के साइड से सगजाम वैली, एक पीओके से मुजफ्फरनगर साइड से। कालाकोरम के साइड से भी आ सकते। पतला नेक है एकदम। तो सबसे मेरे पाँव से गाई हुई जगहों के नाम ले रहा है द्रास। ये पूरी जो जगह बोली है ना इसने, मेरे पाँव से श्रीनगर से लेके ले तक मेरे पाँव से गाई हुई है। चलो आगे चलो। और उसके बाद जो सबसे भीषण आई तो हुई थी द्रास में। वो पाकिस्तान क्यों लड़ाई करता है बार बार? क्या चाहिए पाकिस्तान में? अब तो मैंने भी नहीं। चल तू इसको 99 की लड़ाई को कंटिन्यू कर, फिर बताऊंगा। तो वहाँ पर टाइगर हिल पर चढ़ाई करना काफी मुश्किल था। वो 18,000 फीट ऊंचा था। दुश्मन पहले से थे। भारत के सैनिकों ने वहाँ पर सारे सैनिक आ गए। गोरखा, ग्रेनेडियर, कश्मीर राइफल्स सब आ गए। गुड शाबाश। उन्होंने 3 तरफ से हमला करा।
एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ग्रेनेडियर जो यूनिट थी टाइगर हिल के ऊपर, जो टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए चल रही थी, लीडिंग कर रही थी एडवांस में, उस ग्रेनेडियर का क्या नाम था? कौन सी ग्रेनेडियर थी? 18 ग्रेनेडियर। 18 ग्रेनेडियर का अफसर कौन था? 18 ग्रेनेडियर में जिसको परमवीर चक्र मिला था टाइगर हिल को कब्जा करने के लिए, जिस पे परमवीर चक्र मिला था, पीवीसी, उस जवान का क्या नाम था, सिपाही था? ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। सुना है उसका नाम, योगेंद्र सिंह यादव का? हाँ मैं सुना तो। और उन्होंने वो एक ऐसे 3 भारतीयों में शामिल थे जिन्होंने जिंदा परमवीर चक्र को पाया। हाँ, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जिंदा परमवीर चक्र पाया। उन्होंने 17 गोलियां भी खाई, यस लेकिन उसके बाद भी जिंदा रहे। यस। भारत ने किसी तरह उन्हें टाइगर हिल पर भारत का झंडा लहराया। यस। उसके बाद इंडियन एयर फोर्स के मिराज जहाजों ने हम्म। मिराज 2000 हाँ हाँ। ने ऐसा हमला कर दिया, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा था। हम्म। तो सबसे जरूरी इसमें योगदान भूमिका निभाई थी इसमें बोफोर्स तोप। बोफोर्स तोप। बोफोर्स तोप। बोफोर्स तोप किसकी खरीदी हुई है बेटा? बोफोर्स तोप किसने किया था बोफोर्स तोप का सौदा? इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी। राजीव गांधी। ओके, आगे बढ़ो। और उसके बाद उसपे बोफोर्स घोटाले का ऊपर नाम भी आया था, कांग्रेस की छवि भी खराब हुई थी। उसके बाद नेवी, इंडियन नेवी ने देखना किस ब्लॉकेज कर दिया। लास्ट नंबर बोलना। 580 ब्लॉकेज कर दिया, छोड़ो। जिससे पाकिस्तान का पास केवल 6 दिन का पेट्रोलियम बचा। 6 दिन। अगर ये ब्लॉकेड अगर लगभग महीनों में चलता, जब पाकिस्तान बर्बाद हो जाता, सप्लाई लाइन्स नहीं आ सकती थी। उस पाकिस्तान ने मदद मांगी अमेरिका से। जब अमेरिका ने इनकार कर दिया, सऊदी अरब से भी मांगी, वहां पर भी मुक्की खाई, और आखिर में पाकिस्तान हार ही गया। पाकिस्तान हार ही गया आखिर। और इसमें इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? इनमें 3 ऑपरेशन शामिल थे। यस। थल सेना का ऑपरेशन विजय, कारगिल ऑपरेशन विजय। और सेकंड था ऑपरेशन सफेद सागर एयरफोर्स, और थर्ड का था ऑपरेशन तलवार नेवी। गुड, शाबाश। नेवी ने क्या भूमिका निभाई? नेवी ने अगर नेवी ब्लॉकेज नहीं करती तो अगर नेवी कुछ महीने ब्लॉकेज कर देती तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाता पेट्रोलियम के मामले में। तो ब्लॉकेज किया नहीं, इसका मतलब? कियो 6 दिन को पेट्रोलियम बचो। तो बाद में और ब्लॉकेज करना चाहिए था। तो बाद में युद्ध खत्म हो गया। मतलब उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि ये हमारे सैनिक नहीं है, ये कौन है? घुसपैठी हैं। ये एज एक घुसपैठी हैं जो घुस गए थे गलती से। उसके बाद गलती से नहीं, मैं तो जानबूझ घुसा। हाँ, घुसे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने ये कहा ना कि ये हमारे पाकिस्तानी सैनिक नहीं है, ये क्या है? घुसपैठी है। घुसपैठी का नाम दिया गया था। 1999 के बाद भी पाकिस्तान ने या फिर कोई और भी लड़ाई हुई है? नहीं, लेकिन हाँ टेररिज्म को सपोर्ट बहुत दिया है, खास करके 2001 पार्लियामेंट अटैक। गुड, शाबाश। पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा अटैक, गुड, शाबाश। 26/11 पूरी। क्या बोला? क्या? हाफिज 11 क्या बोला? 26/11 26/11 कहाँ हुआ था बेटा? मुंबई किस में हुआ था? ताज होटल में। किसके द्वारा हुआ था? पाकिस्तानी आतंकवादियों। पाकिस्तानी का मेन आतंकवादी का नाम क्या था इसमें, जिसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था? खूब सारे लड़ाके आए थे। 10 लड़ाके आए थे जिसमें बाकी सब मारे गए थे, उसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। उसका क्या नाम था? कसाब। कसाब नाम सुना है? कसाब। और इस ऑपरेशन को अंजाम किसने दिया था? किसको? कौन सा ऑपरेशन? इसका जो ताज होटल वाले को। एनएसजी कमांडो।
यस यस यस, और मुंबई पुलिस यस। मुंबई पुलिस का जो चीफ मारा गया था उसका क्या नाम था? मुंबई पुलिस का चीफ, जो बोला कि अभी मीडिया दिखा रही थी कि अभी एटीएस चीफ चल रहे हैं, अभी वो ताज में जाएंगे, अटैक करेंगे, उससे पहले ही कसाब ने उसको मार दिया था। हेमंत कटगिरे, क्या नाम था? हेमंत कटके। एटीएस चीफ हेमंत कटगिरे, जिसको मीडिया ने इतना ज्यादा उछाला। अभी एके लगा रहे हैं, अभी बीपी लगा रहे हैं, अभी जैकेट लगा रहे हैं। इत्तेफाक से तेरा नाना जी उस टाइम भी वहीं था। कोई नाम नहीं। मैं अच्छा थे बेटे क्या? 26/11 में हाँ, क्या बच गया? शाम को 9:15 होता। हमारा उसमें ऑपरेशन नहीं करवाया गया था, हमने सिर्फ कॉर्डन किया था, उसका कॉर्डन मतलब? घेरा डाला था। घेराबंदी। ऑपरेशन एनएसजी के द्वारा किया गया था, क्योंकि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं था। उसको ऑपरेशन करने के लिए क्या चाहिए था? हेलीकॉप्टर ऊपर से लैंड, डायरेक्ट ऊपर से लैंड हो। ज्यादा तो जो एनएसजी आवे पे हेलीकॉप्टर में आवे, हाँ, चाहे छोटा मोटा ऑपरेशन या फिर बड़ा ऑपरेशन। बड़ा ऑपरेशन। क्योंकि वो जल्दी से पहुंचना होता है, तो ट्रैफिक में फंस जाए ऐसे तो जब हेमंत कटगिरे मारा गया तो मुंबई पुलिस ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, हाथ ऊपर कर दिया कि हम इस लड़ाई को नहीं सरेंडर कर दिया। लड़ सकते थे। वहां पर 2 ग्रेनेडियर यानी कि मेरी यूनिट डिप्लॉयड थी, उसको ये टास्क दिया गया। लेकिन मेरी यूनिट के पास क्या नहीं था? मॉडिफाइड वेपन एंड हेलीकॉप्टर नहीं था। मेरी यूनिट पूरी ताज होटल को खा जाती, खा जाती है। मतलब नीचे से उसको गिरा देती, क्योंकि बड़े हथियारों से अटैक करती वो, जैसे रॉकेट लॉन्चर है, एमएमजी है, एजीएल है, एजीएस है। ऐसे बड़े हथियारों से अटैक करती तो पूरे के पूरे कमरे टूट जाते। ताज होटल नीचे पड़ जाता हाँ, पूरे ताज होटल को खत्म कर देते। और कोई न्यू होटल बन रहा होता हाँ, शायद। इसलिए किसको टास्क दिया गया ये? एनएसजी। एनएसजी को। और 2 ग्रेनेडियर को क्या टास्क मिला कि जब तक एनएसजी नहीं आती है तब तक आप इसके घेरा डाल के रखो, ना ही कोई बाहर जाना चाहिए, ना ही कोई अंदर आना चाहिए। और एनएसजी ऊपर से डायरेक्ट आएगी और इसकी ऊपर वाली बिल्डिंग से ऑपरेशन स्टार्ट करती हुई नीचे से निकल जाएगी। मतलब हेलीपैड। रोप से आएगी, हेली ऊपर घूमता रहेगा, रोप से आएगी, ऊपर वाले कमरों को करते नीचे उसको। अगर नीचे हुआ तो बन पहले ही मेरे ऊपर जाएगा। हाँ, जैसे हमें, ग्रेनेड वगैरह फेंक दे। हाँ, जैसे हेमंत कटगिरे को मार दिया था। ओके, गुड, शाबाश। इसको हेमंत कटगिरे है ना, मीडिया की वजह से मर गया। मीडिया की वजह से, जब एनएसजी ने जब इस ऑपरेशन किया तो मीडिया को 500 मीटर दूर रखा गया था। कितना? 500 मीटर के दायरे में वो नहीं आएगी। ताज होटल के 500 मीटर के दायरे में नहीं आएगी मीडिया। ताज होटल के पास समुद्र भी है। हाँ, यस, नेवी नगर भी है, कुलाबा है, बिग पास ही है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया भी है। 26/11 के बाद कौन कौन से अटैक हुए इंडिया पे? एक तो उरी को अटैक, एक पुलवामा, ये 2 है हमें। उड़ी सेक्टर और पुलवामा गांव। फिर सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक थोड़ी ना थी वो, एयर स्ट्राइक तो उसके बाद हुई थी। सर्जिकल पुलवामा के बाद में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पुलवामा से पहले, उरी के बाद हुई थी। उड़ी सेक्टर के बाद। तो उरी में कौन गया था सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए? कितने? हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक किसने करवाई थी? कौन था जनरल? कौन था जर्नल? कौन थे? सर्जिकल स्ट्राइक है ना, पता है अपने एक भी जवान शहीद नहीं हुआ सर्जिकल स्ट्राइक करने गए तो। सर्जिकल स्ट्राइक किस एरिया में की गई थी? उरी के एरिया में। नहीं, उरी के एरिया में तो कही गई थी बेटा, लेकिन किस एरिया में की थी हमने सर्जिकल स्ट्राइक? पीओके। पीओके का फुल फॉर्म क्या है? पीओके का फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। गुड, इसको बंद कर। अब ये भेज